नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अगला जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र का, उसमें हम देखेंगे। पिछले हमारे वीडियो में हमने देखा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मुख्य गुण क्या है। आज के हमारे वीडियो में देखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। देखिए कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसे बोला जाता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। तो देखिए ये एक्चुअल के अंदर होती क्या है कि इसका जो फॉर्मूला है इस प्रकार लिखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई वेक्टर के द्वारा, बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। देखिए फिजिक्स अगर पढ़नी है आपको तो आपको फॉर्मूले आने बहुत जरूरी है। इन फॉर्मूले के माध्यम से आप कितनी भी कठिन से कठिन परिभाषा उसको बड़ा इजी तरीके से आप ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले इन टर्म को बता दूं कि जो ई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, विद्युत बल को बता रहा है। विद्युत बल, और विद्युत बल को ही आप क्या बोलते थे दूसरे लेक्चर के अकॉर्डिंग, कूलाम बल भी बोलते थे ना। ये हो गया आपका कूलाम बल। और ये क्यू नॉट मैंने पिछली वीडियो के अंदर क्या बताया था, परीक्षण आवेश बताया था, परीक्षण धनावेश बोल दीजिए। अब देखिए दो डेफिनेशन बताऊंगा आपको और बड़े ही सरल तरीके से बताऊंगा, आप उनको बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहली डेफिनेशन क्या हो जाती है कि आप ये देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये बराबर है किसके, दो चीजों के अनुपात के बराबर है। और ये अनुपात किन किन चीजों का है, विद्युत बल, कूलाम बल या परीक्षण धनावेश का जो अनुपात है उसके बराबर क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप सबसे पहले परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी भी स्थान पर दो आवेशों के बीच में लगने वाले कूलाम बल F तथा परीक्षण धनावेश Q नॉट का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता बोल देते हैं। अगर आप अपनी सुविधा के लिए इसको यहाँ से सिंबलाइज भी कर सकते हैं। देखिए अनुपात। अब आपके पास इतने सारे शब्द हैं, इन सभी को मिला के आपको एक लाइन बनानी है, वही आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। जैसे हम छोटे बच्चों की क्लास में पढ़ते थे ई माई सी माई स्कूल, तो उसको हम कनेक्ट करते थे। तो उसी प्रकार से आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपके पास तीव्रता बराबर कूलाम बल परीक्षण आवेश। तो इन सभी को जब मैंने जोड़ा तो मेरे को एक डेफिनेशन मिली, वो ये थी कि किसी भी स्थान पर उपस्थित विद्युत बल या कूलाम बल तथा परीक्षण धनावेश का अनुपात बराबर होता है किसके, ई के। ई हमारी क्या कहलाते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाते हैं। देखिए मैं इसको नोट कर रहा हूं, आप भी लिख लीजिएगा। किसी स्थान पर दो आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल F तथा परीक्षण धनावेश Q नोट का अनुपात, रेशियो है ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे, अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बराबर होता है। ये तो आपकी पहली डेफिनेशन थी। मैंने आपको बताया था दो परिभाषा बताऊंगा, तो मैंने एक आपको डेफिनेशन बता दी। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन बड़ी ही इजी है और आपको ये दूसरी वाली लिखनी है। इन केस अगर आपको दूसरी नहीं आती है तो आप ये लिख सकते हो, लेकिन जब हम अभी आपको बताएंगे दूसरी तो आपको ये पक्की आने लग जाएगी। देखिए अब आप यदि क्या करें कि ये जो क्यू नोट था इसको हम क्या करते हैं, एक कूलाम कर देते हैं। एक कूलाम को विज्ञान की भाषा में क्या बोलेंगे, एकांक। और एकांक आपने किसको किया है, क्यू नॉट को किया है। क्यू नॉट क्या कहलाता है, परीक्षण धनावेश कहलाता है। तो जब हम इसको एक कर देंगे तो जो ई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। एफ को आप क्या बोलते हैं, विद्युत बल या कूलाम बल। तो देखिए आपकी डेफिनेशन क्या बोली कि एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला कूलाम बल ही किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। वापस सुनिएगा, जब आप क्यू नॉट को एक कूलाम कर देंगे, एक कूलाम का मतलब एकांक होता है साइंस की परिभाषा में, तो एकांक आपने किसको किया, परीक्षण धनावेश को कर दिया। तो एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला कूलाम बल ही किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एकांक
परीक्षण धनावेश, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला कूलाम बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। अब इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वो अभी आपको बता देता हूं। देखिए ई का मात्रक, फिर इसका जो फॉर्मूला है वो भी हम ड्राइव करने वाले हैं। तो देखिए ई का मात्रक क्या हो जाएगा, ऊपर कौन सा टर्म है, एफ है, एफ का मतलब क्या हो जाता है न्यूटन, और बट्टे के अंदर आपका क्या है कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो गया कूलाम। अब आपको निकालनी हो इसकी विमा, तो विमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको एफ की विमा आनी चाहिए और क्यू की विमा आनी चाहिए। देखिए एफ का फॉर्मूला मैं जानता हूं कि m इंटू ए होता है, तो इसकी जो विमा होगी वो कितनी हो जाएगी m1 L1 और T-2, ये तो एफ की विमा हो गई। और बट्टे के अंदर जो आवेश था इसकी विमा आप क्या जानते हैं A1 T1। जब इनको ऊपर भेजेंगे तो देखिए विमा क्या बन जाएगी m1 L1 T-3 A-1। ये कहां से आई एफ की विमा, एफ का मान आप क्या जानते हैं कि एफ बराबर कितना होता है एम ए, और ए को आप क्या लिख सकते हैं v बटे टी, और v को आप क्या लिख सकते हैं x बटे टी, एक टी पहले से था तो ये वाली वैल्यू जब मैंने यहाँ पे रखी तो m x बटे टी स्क्वायर। देखिए ये सारी की सारी डेराइव क्वांटिटी है, जब आप इनको फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर चेंज करेंगे तो आपको ये डायमेंशन पता चलेगी। तो देखिए m1 था तो m1, उसके बाद में x a का लेंथ है तो यहाँ पे L1, t ऊपर गया तो -2 तो यहाँ पर -2। उसके बाद में q की कहां से आई, हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है q बटे t, तो q की विमा क्या आ जाएगी q बराबर I इंटू टी, इसकी होती है एम्पियर, इसका होता है टाइम, तो A1 इंटू T1, ये दोनों इसके अंदर बदल जाते हैं। तो आप इस चीजों को नोट कर लीजिए। अगला हम अभी डेरिवेशन करने वाले हैं वो अभी देख लेते हैं। हाँ, अब हम देखेंगे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन है वो हम अभी करने वाले हैं। देखिए ये आगे आपके लिए अति आवश्यक डेरिवेशन होने वाला है, यही बेस है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको सिंबल पता चल गया है, किससे लिखते हैं ई से लिखते हैं, और आप जानते हैं ई का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, ई बराबर कितना था एफ अपॉन क्यू नोट था। एक बात और ध्यान रखिएगा, ऊपर वेक्टर लगा दिया है तो क्वांटिटी कौन सी हो जाती है सदिश राशि हो जाती है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था, ये आपको याद रखना है। अब देखिए हम ये मान लेते हैं कि एक तो हमारे पास पड़ा है कैपिटल क्यू आवेश, ये आपका कैपिटल क्यू आवेश, और इससे हमें क्योंकि हमको क्यू नोट इसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा, तो मान लिया इससे थोड़ी दूरी के ऊपर, थोड़ी दूरी कितनी स्मॉल r दूरी के ऊपर एक दूसरा आवेश पड़ा है जिसका नाम क्या है क्यू नोट है। इसको आप जानते हैं परीक्षण आवेश है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अति अल्प है, नेग्जिबल है। ये इसका पूरा का पूरा हमने मान लिया क्षेत्र है। जब ये आवेश इस एरिया के अंदर आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कूलाम ने बताया था, तो इस कूलाम फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का गुणनफल क्यू नोट, इसका स्क्वायर, ये हो गया इसका स्क्वायर। इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। अब हमें क्या करना है कि ये जो एफ की वैल्यू थी वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, और उसके बाद में कुछ चीजें कैंसिल होगी, कुछ चीजें ऐड होगी, तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला था वो हमें मिल जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखते हैं, देखिए ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, E बराबर 1/क्यू नोट, तो यहाँ पर हमने बाहर निकाल दिया ये वाली टर्म, एफ की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये क्या था क्यू नोट बटे के अंदर आपका आर स्क्वायर। ये वाला क्यू नोट इस वाले क्यू नोट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटे आर स्क्वायर। इसको आप क्या बोल सकते हैं, पूरे के पूरे पद को कांस्टेंट बोल सकते हैं के, तो ये हो गया E बराबर
के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन नंबर आपकी 3 आई है, समीकरण 3 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। इसका अगर आप दूसरा मात्रक तो वैसे मैंने आपको बता दिया था कि ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलम होता है, ये तो आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद में ये एक सदिश क्वांटिटी है, ये भी हमने देख ली है। इसमें मेन देखने वाली बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो केवल इस कैपिटल क्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये जो स्मॉल क्यू नॉट का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉन्ट्रैक्ट या रिपल या अट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है। ये फॉर्मूला यहाँ पर शो कर रहा है। अब हम अगला हमारा जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है, और अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। फिर आपका ये टॉपिक या चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।